हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th पॉल साइंस का द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना। हमने बहुत बार सुना है डेमोक्रेसी, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहिए, कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक, है ना। और ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, या फिर ये वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी है क्या एक्चुअल में, है ना। ये हम समझने वाले हैं। बेसिकली हम डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी है क्या, जो कि मैंने कहा कि हम सुनते हैं डेमोक्रेसी के बारे में इतना सब कुछ कि जो भी। सो डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, वो हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, अब इस बात पे गौर करो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी इज व्हाट, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो एक ये समझ में आ गया। ठीक है, बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। कुछ मोनार्कियल होते हैं, कुछ मिलिट्री होते हैं, जहाँ पे मिलिट्री जो है वो रूल करती है। कहीं पे मोनार्कियल सिस्टम होता है जहाँ पे राजा रूल करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट्स एन मतलब जैसे कि मोनार्कियल हो गया, जैसे कि मिलिट्री हो गया, उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। वैसे ही डेमोक्रेसी के भी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कम्स विद डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, व्हाट आर दीज फीचर्स, बट बिफोर द लेट्स जस्ट नो दैट व्हाट्स डेमोक्रेसी इज। ओके, द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर्स होंगे, जो कि रूल करेंगे, तो वो किसके द्वारा चूज़ किए जाते हैं, ये पीपल के द्वारा चूज़ किए जाते हैं ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि हमें चूज़ करना है कि हमें रूल कौन करेगा, कौन सी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो हमें पसंद है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, मैं चूज़ करूँगी। बाकी के जो लोग हैं कंट्री के, वो भी उसी हिसाब से चूज़ करेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है, किसकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूज़ करने को मिल रहा है। मोनार्कियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज़, है ना। तो क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट थिंग्स। सो इन डेमोक्रेसी व्हाट इज द थिंग इज दैट द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। ठीक है, अनदर वन इज गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द पीपल। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, विल ऑफ पीपल। अब ऐसा नहीं है कि मैंने चूज़ कर लिया किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट को, तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से काम करेगा इन डिफरेंट फील्ड्स। नो, इट्स नॉट द थिंग। अगर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट मैंने चूज़ करी है कि चलो मुझे ये जो पार्टी है ये पसंद है, इसकी आइडियोलॉजी पसंद है, और वो जब पावर में आए हैं, तो फिर वो किसके फेवर के लिए काम करेंगे, पीपल, टू इन द फॉर द पीपल ऑफ देयर कंट्री, है ना। वन मोर थिंग इज दैट लीडर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। एंड वन मोर थिंग कि लीडर्स तो चूज़ करेंगे, पर चूज़ कैसे करेंगे, हम हर एक इंसान से जाके तो नहीं पूछेंगे कि किसको चूज़ करना है। ऑफ कोर्स नॉट, दिस नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। So how did the leaders will get choose? So it will be through elections. ठीक है, so basically what's the thing is, it's the rule of people. In democracy there's a rule of people. ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, विच इज़ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो किसके थ्रू चूज़ किए जाएंगे, इलेक्शंस के थ्रू चूज़ किए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों से पूछ लो कि किसको बनाना है, इसको बना दो, चलो ठीक है बना देता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम केस देखेंगे परवेज़ मुशर्रफ का। ठीक है, okay, so in October 1999 there was a military coup by परवेज़ मुशर्रफ in पाकिस्तान। ठीक है, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाला सबसे फर्स्ट हमारा जो की फीचर है डेमोक्रेसी का, तो हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे विच इज़ ऑफ परवेज़ मुशर्रफ इन पाकिस्तान। सो व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999, देयर वाज अ मिलिट्री coup by परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है,
So basically he became, after the coup he became chief executive, okay, but उन्हें ये पोस्ट उतनी पसंद नहीं आई है जो भी, तो फिर वो क्या बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन गए कि चलो प्रेसिडेंट बनते हैं. So what happened in Pakistan, he became the president, okay. So in 2002 legal framework order was introduced by him, जिसने कि क्या था कि विच विल प्रोवाइड द पावर टू प्रेसिडेंट टू रिमूव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. ठीक है, तो अब ये क्या ये जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी जो कि क्या कर सकता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगा, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने चूज़ करा है, वो क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, हटा दो. ठीक है, तो ये चीज़ जो क्या हुआ था पाकिस्तान में लाई गई थी इन 2002. ठीक है, थ्रू परवेज़ मुशर्रफ. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना कि दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी. वाई? बिकॉज सबसे पहली बात तो ये जो लीडर इलेक्ट हुआ है वो थ्रू इलेक्शन नहीं हुआ है. ठीक है, वो किसके थ्रू हुआ है, मिलिट्री कूप के थ्रू. ठीक है, ठीक है, तो कैसे सिलेक्ट हुआ है वो, मिलिट्री कूप के थ्रू. वो कोई इलेक्शन के थ्रू चूज़ नहीं, इसको इलेक्शन के थ्रू चूज़ नहीं किया गया है, सबसे पहली बात. और हमारा जो की फीचर है वो क्या है कि वो इलेक्शंस के थ्रू चूज़ होना चाहिए. जो लीडर है, जो रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम चूज़ कैसे करेंगे, थ्रू इलेक्शंस, है ना. सेकेंड नंबर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए. ठीक है, इसके लिए हम दो और केसेस देखेंगे जो कि हमारे बुक में मेंशन है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे चाइना का केस. ठीक है, चाइना में क्या है, देखो, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो व्हाट्स द केस इन चाइना इज दैट इलेक्शंस हैपेंड बट ओनली वन पार्टी वाज अलाउड. सिर्फ एक पार्टी ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, सिर्फ वही अलाउ है एंड वही रूल करती है. ठीक है, और वहीं से कैंडिडेट्स जो है वो अप्रूव होके जाते हैं कि विद इन दैट पार्टी. ठीक है, उसमें से ही रिप्रेजेंटेटिव चूज होके जाएंगे कि ये क्या हो रहा है कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है. अब विद इन दैट पार्टी के कुछ लोग हैं, उसमें से आप चूज करो कि आपको किसको बनाना है ना. और कैंडिडेट्स किसके थ्रू अप्रूव होंगे, पार्टी के थ्रू, है ना. कैंडिडेट्स मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्टी. अब जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पार्टी के थ्रू ही अप्रूव हो रहे हैं, है ना. ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन चाइनाज केस द इलेक्टेड मेंबर इज ऑल्सो गेट अप्रूव्ड बाय द पार्टी, है ना. अब इसमें क्या हो रहा है, ये सीन है. तो क्या यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक. वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग द चॉइस, है ना. यहाँ पे चॉइस मिल ही नहीं पा रही है. यहाँ पे आपको चूज़ करना है दो लोगों में से जो मैंने ही खड़े कर दिए हैं. मैं आपको कहीं घुमाने के लिए ले गई, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है कि मुझे हमें भूख लगी है और कुछ खाने को है. ठीक है, तो मैं खाना लेने के लिए कुछ जा रही हूँ कि चलो कुछ खाते हैं. तो मैंने क्या करा, मैंने एक आइसक्रीम खरीद लिया और एक समोसा खरीद लिया. ठीक है, तो इट्स माय चॉइस कि मुझे क्या क्या खरीदना है. मैंने एक आइसक्रीम, एक समोसा खरीद लिया और मैं आपको लेके दे रही हूँ कि चूज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट आपको वो मन खाने का मन है ही नहीं, आपको कुछ और खाने का मन है. तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड कर दे रही हूँ चॉइस कि चूज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम ओनली, जो कि किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, मेरे द्वारा, कि मुझे क्या करना है ना. तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है. इस एग्जाम्पल से हम यही देख रहे हैं कि चाइना में क्या था कि देयर वाज वन पार्टी जिसमें जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो क्या होंगे, इसी से पार्टी से होंगे और एट द सेम टाइम अप्रूव्ड बाय दिस पार्टी होंगे. पीपल कैन नॉट फ्रीली चूज लीडर्स. यहाँ पे चॉइस ही नहीं मिल रही है हमें कि मैं फ्रीली चूज कर पाऊँ कि मुझे किसकी गवर्नमेंट चाहिए, किसकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, है ना. आई एम नॉट गेटिंग द चॉइस टू चूज बिटवीन, है ना. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चॉइस जो है मेरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना, कि या तो इसे चूज़ करो या तो उसे चूज़ करो, है ना.
या तो इसे चूज़ करो या तो इसे ही चूज़ करो। तो व्हाट्स द थिंग इज़ कि मेरा जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। ये इट्स नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, है ना। इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट्स नॉट द थिंग दैट हाउ सिचुएशंस शुड बी, है ना। तो सबसे पहले हमने चाइना का केस देख लिया कि चाइना में क्या कैसे चीज़ें थी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, चाइना के केस के बाद हम एक और केस देखेंगे, ठीक है, विच इज़ ऑफ मैक्सिको, है ना। तो मैक्सिको में क्या होता था, मैक्सिको में क्या हुआ कि फ्रॉम 1930 to 2000 all the elections got won by only one party which is PRI, ठीक है। तो ये जो पार्टी थी मैक्सिको में, तो वो क्यों ऐसा हुआ कि वो ही पार्टी जीत रही है 70 सालों तक? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पार्टी बहुत अच्छी थी, और अगर था भी तो चलो सही है, अगर वैसा था तो फिर ठीक है, लेकिन वैसी चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे थे पर वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रही थी जस्ट टू वॉन द इलेक्शन, क्योंकि बेसिकली उन्हें वो इलेक्शन जीतना था कैसे भी, है ना। उसके लिए दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। चाइना में क्या हो रहा है कि ऑप्शंस ही नहीं दिए जा रहे हैं टू चूज बिटवीन, आपके पे ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट फ्री एंड फेयर ना। मुझे क्या कर किए जा रहे हैं कि मेरे ऑप्शन से लिमिटेड किए जा रहे हैं कि मुझे एक पार्टी से ही चुनना है, ठीक है। और जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है कि पार्टी जीत तो रही है बट वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू नहीं जीत रही है। तो दोनों में क्या देखने को मिल रहा है? हमें झोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो this represents that in a democratic country the elections should be free and fair, है ना। तीसरा चीज हम देखेंगे which is universal adult franchise. It means every adult citizens have the right to vote. हर सिटीजन को राइट टू वोट होना चाहिए। कुछ कुछ कंट्रीज में इन द पास्ट क्या था कि कितने वो गरीब जो थे उन्हें वोट करने का राइट नहीं था, कि यू कैन नॉट वोट, ओनली वेल्दी पीपल कैन वोट। जिनके पास पैसा है वो वोट करेंगे, उनके वोट की वैल्यू है, बाकियों की नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वाज द थिंग कि दिस सिचुएशन इज वर्स, है ना, क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, आपको वोट देने तक को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हम कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया में क्या था कि वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन सो यू कैन नॉट वोट। व्हाट डज दैट मीन? उसका कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरा एस्टोनिया, नो राइट टू रशियन माइनॉरिटी। इन एस्टोनिया देयर वाज नो वोटिंग राइट टू रशियन माइनॉरिटी, है ना, कि आप माइनॉरिटी में हो तो आपको क्या किया जा रहा है कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यू कैन नॉट वोट, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वोट देने को नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी, है ना। फिजी में क्या होता था कि इंडिजीनियस जो फिजियंस थे उन्हें क्या किया जाता था, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, है ना। और देयर वाज नो वोटिंग राइट फॉर इंडियन फिजियंस, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि इन पास्ट चीज़ें कैसी थी फॉर डिफरेंट पीपल, लाइक वुमेन डोंट हैड एनी वोटिंग राइट, है ना, वुमेन कैन नॉट वोट इन सऊदी अरेबिया, और किस तरीके से सिचुएशंस थी फॉर डिफरेंट पीपल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है इन सब एग्जाम्पल से कि हर वोट का वैल्यू एक नहीं है ना। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। So here we unlock the third feature of our democracy, which is universal adult franchise, ठीक है। Every adult citizen has the right to vote, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ विच इज रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ क्या है? लॉ इज सुप्रीम नॉट एनी इंडिविजुअल, है ना। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, खुद के एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन वगैरह करा, ठीक है, मैं इलेक्शन जीत गई, डेमोक्रेटिकली हुआ सब कुछ, ठीक है, चलो मैं इलेक्शन जीत गई।
तो अब मैं जीत गई इलेक्शन। अब मेरा क्या मन है कि मेरा मन है कुछ और ही करने का। मैं लोगों के वेलफेयर में काम नहीं करना चाहती, ठीक है। अब मैं पावर में आ गई हूँ, तो अब मुझे पावर में ही रहना है एनी हाउ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ कि कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है। और मैं लॉ मान ही नहीं रही, जो लॉ है मैं उस चीज़ को मान ही नहीं रही, ठीक है। मैं मानना ही नहीं चाहती। मैं पावर में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिक इलेक्ट ओके। तो मैं पावर में हूँ और मैं क्या हुई हूँ, मैं इलेक्ट्रिकली ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं पावर में हूँ और मैं इलेक्ट होके आई हूँ, ठीक है, डेमोक्रेटिकली। एंड तो लेकिन मैं पावर में तो हूँ, मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके भी आई हूँ, मैं जीत भी गई हूँ, मैं पावर में हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैं लॉज को मान ही नहीं रही। मैं मान रही हूँ कि मैं जो हूँ मैं ही पावर हूँ, और मैं फिर क्या कर रही हूँ, अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही हूँ। मेरा जो लिमिटेड रेंज है टू वर्क, मैं उसमें काम नहीं कर रही, मैं उससे बाहर निकल के भी काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो चीज़ मेरे अंडर नहीं आती, मैं उस चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, है ना। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना। तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, ओके। शोइंग डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी, ठीक है। इन जिम्बाब्वे, इट्स जिम्बाब्वे केस वेयर इलेक्शंस हेल्ड, और वो इलेक्शन क्या हुआ, वो डेमोक्रेटिक था। कैसे डेमोक्रेटिक था, रिप्रेजेंटेटिव जो था वो किस तरीके से इलेक्ट हुआ था, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ था थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। द इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो फॉलो किया गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर में आने के बाद ये जो पार्टी है वो क्या कर रही है, लॉ को मान ही नहीं रही है, ठीक है। लीडर्स जो है वो अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, है ना। अपोजिशन को जो है वो हरास किया जा रहा है कि मैं हूँ और यू आर इन माई अपोजिशन, आप मुझे अपोज कर रहे हो टुवर्ड्स माई पॉलिसीज, टुवर्ड्स माई वर्क। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको हरास कर रही हूँ क्योंकि मैं पावर में हूँ, ठीक है। मीडिया इज़ नॉट फुली फ्री। और जब किसी कंट्री में मीडिया पूरी तरीके से फ्री नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ साइन दैट वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो क्या था जिम्बाब्वे का केस कि जब सब कुछ हुआ, वो पावर में आ गए, और पावर में आने के बाद लीडर्स ने क्या किया, लीडर ने क्या किया, अपने पावर्स का मिसयूज़ किया, अपोजिशन को जो है वो हरास किया। उसके बाद क्या किया, मीडिया भी जो था वो पूरी तरीके से फ्री नहीं था टू शो देयर साइड्स, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमें क्या देखेंगे कि इलेक्शंस आर नॉट फुल्ली इनफ। इलेक्शंस जो हैं वो पूरी तरीके से इनफ नहीं है। इलेक्शन मस्ट बी फेयर। इलेक्शन पूरी तरीके से इनफ नहीं है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है जो चुन के आई है वो लॉ को सुप्रीम माने, ना कि इंडिविजुअल को, ठीक है। कि मैं पावर में आ गया हूँ तो अब मेरा जो मन है मैं करूँगा, मैं चलो मैं पावर में आ गई और मैं क्या कर रही हूँ, मैं समय सड़कें तुड़वा रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। डजंट मेक्स एनी सेंस, है ना, डजंट मेक्स एनी सेंस। तो क्या कर रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आई मीन पावर, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो फिर वो तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट राइट्स ऑफ लॉ, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स। जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन्हें भी कोई राइट है कि उनका उनके बेसिक राइट उनके साथ हैं कि टू हाउ टू वर्क, है ना, टू हाउ टू फंक्शन थिंग्स, है ना। उनके पास बेसिक राइट्स हैं टू हाउ टू लाइक दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी डेमोक्रेटिक है बिकॉज सिटीजन्स को भी उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो सोली पावरफुल है और वो जिस तरीके से काम करना चाहे वो कर सकती है, नहीं। बिकॉज द पीपल देयर हैव ऑल्सो देयर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, ये हम सबसे पहले एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी से, ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है।
तो अब हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्या सीखा है? सबसे पहला, द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। लोग जो है रूलर्स इलेक्ट करते हैं इन डेमोक्रेसी, कि उन्हें किसके थ्रू रूल करवाना है इन देयर कंट्री, है ना। गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग काम करती है कि किस जगह में काम करना है, कौन से एरिया में काम करना है, उस एरिया में काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं कैसे नहीं कि सड़कें तुड़वा देती है कहीं भी कि चलो मेरा मूड है तोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में काम करना है तो उस तरफ काम होगा। एजुकेशन सेक्टर में अगर हेल्थ सेक्टर में काम करना है कुछ, अगर हेल्थ में कुछ काम करना है तो उस में काम करेगी। तो बेसिकली क्या है कि वो लोगों के विल के हिसाब से काम करती है, खुद के विल के हिसाब से नहीं, ठीक है। लीडर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। और जो लीडर्स हैं वो किसके थ्रू चूज किए जाएंगे? इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बहुत बेसिक जो हमारे की फीचर है डेमोक्रेसी का, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस के थ्रू चूज होने चाहिए। इलेक्शन तो हो रहे हैं पर क्या वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? क्या है ना, क्योंकि अगर मुझे जस्ट इलेक्शन जीतना है तो मैं तो कैसे भी जीत लूंगी, है ना, कुछ भी करके जीत लूंगी। पर नहीं, इलेक्शंस जो है वो भी मेरे फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन फेयर होना चाहिए, तभी उसका जो रिजल्ट होगा वो फेयर होगा, ठीक है। चलो, अब इलेक्शन हो रहे हैं पर इलेक्शन में वोटिंग होती है, ठीक है, और वोटिंग जो राइट है, तो वोटिंग राइट का जो वोटिंग राइट जो है वो राइट टू वोट वो सबके लिए है ना, ठीक है ना। एवरी अडल्ट हैव द राइट टू वोट। अब मैं क्या कर रही हूँ कि किसके पास पैसा है तो आप वोट दे दो, आप गरीब हो आप वोट मत दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हर इंसान वोट दे सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनीथिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया, 3 देख लिया। चौथा है लॉ इज सुप्रीम नॉट एनी इंडिविजुअल। अगर कोई पार्टी पावर में भी आती है तो उसको विद इन देयर लिमिटेड रेंज ही काम करना पड़ेगा, है ना। अगर वो सोचेगा कि इधर भी उधर भी या फिर कुछ भी करेगा तो वो नहीं होगा। ही हैव टू कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ही हैव टू कंसीडर लॉ फर्स्ट, ठीक है। लॉ इज सुप्रीम नॉट एनी इंडिविजुअल। फिफ्थ इज राइट्स ऑफ लॉ, है ना, कि सिटीजन के जो हैं वो सिटीजन्स के पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट सोली पावरफुल नहीं है, ठीक है। और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, लाइक चाइना का केस हमने देखा है, जिम्बाब्वे का केस देखा है, पाकिस्तान का केस देखा है, ये सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू in another lecture which is part 2 of this chapter. So we'll start from this topic, that why is democracy important, okay. So till then, thank you, and do check it out on Studify Success for the notes. Okay, bye bye.